अंतिम लोकल भाग 3। ठाणे स्टेशन पर घड़ी ने 12:46 दिखाया। बारिश कम होकर टपटप रह गई थी। हवा में गीले लोहे की खुशबू थी और किसी की जल्दी कदमों के नीचे गेंदा की हल्की खुशबू उठ रही थी। वे खाली स्टॉलों के पास से गुजर रहे थे। ऊपर की फ्लोरोसेंट लाइटें अधूरी तरह गुनगुना रही थीं। मीरा ने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ा। अर्जुन ने अपने पुराने बैकपैक का पट्टा समायोजित किया। ये अभी भी वही प्लेटफॉर्म है, उसने चारों ओर देखकर कहा। बस खाली। हम जैसे। शायद बस सुकून। उन्हें फुटब्रिज के पास एक बेंच मिली जिसे दशकों से आने वाले यात्रियों ने चिकना कर रखा था। दूर कहीं एक भटका हुआ कुत्ता भौंका जिसे किसी ने जवाब दिया। बाकी दुनिया सो रही थी। अर्जुन ने सोए हुए विक्रेता से 2 चाय ली। कप अब पतले और सस्ते थे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर हल्का फूंक मारती रही, भाप उठती देख रही थी। तो उसने कहा, तुम अभी भी लिखते हो क्या? ज्यादा नहीं। पापा के जाने के बाद मैंने अभी हाल ही में काम शुरू किया। अब सपने देखना ठीक नहीं लगता। तुम थोड़ी सी भी चीजें भी कविता समझ लिया करते थे और तुम उस पर विश्वास करती थी। वे फिर चुप रहे, चाय की ज्यादा उबली हुई घूंट लेते। लौटती लोकल की दूर की आवाज गूंजी। रात्रि उनके साथ बिताए समय की तरह खत्म हो रही थी। दिल्ली बदल रही है, उसने कुछ देर बाद कहा, और मैं उसके साथ बदल रही हूँ। डेडलाइन, हर जगह डेडलाइन। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किस लिए लिखना शुरू किया था। शायद हम सब करते हैं। सीएसटी जाने वाली अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। मीरा का हाथ उसके कप के चारों ओर हल्का कांप रहा था। यही है, उसने फुसफुसाया। तुम रुक सकती हो, बस रात के लिए वक्त है। हमेशा वक्त होता है, जब तक वक्त नहीं आता। ट्रेन आ गई। धुंध में लाइटें चीर रही थीं। उसने अपना बैग उठाया। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। तुम्हें पता है, उसने कहा, जब मैंने आज तुम्हें मैसेज किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। मैं लगभग नहीं आया था, उसने माना। तो तुम क्यों आए? क्योंकि मैंने इंतजार कभी बंद नहीं किया। उसके हाव भाव में कुछ चमक था, नर्म और दर्द का मिश्रण। वह पास आई, इतनी पास कि उसकी त्वचा पर बारिश की खुशबू आ सके। मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं वापस आऊंगी, उसने कहा। मुझे पता है। पर यह, उसने उसके हाथ में रखे गेंदा को छूते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें आना चाहिए। उसने उसकी हथेली पर कुछ दबाया। उसकी उंगलियों ने एक गीली फटी हुई चिट्ठी महसूस की। वह मुड़कर ट्रेन में चढ़ गई। उसने देखा कि दरवाजे बंद हो चुके थे और उसकी तस्वीर खिड़की पर चिपकी हुई थी। ट्रेन आगे बढ़ी, धीरे धीरे फिर तेज। गीले शहर में रोशनी की लहर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने चिट्ठी खोल दी। अंदर उसकी जल्दी में लिखी एक पंक्ति थी, उन कहानियों के लिए जो कभी पूरी न हुई, उन्हें जैसा हम चाहें वैसा अंत लिखो। फिर से बारिश हुई। वह वहीं खड़ा रहा। कागज उसके हाथ में कांप रहा था और सालों बाद पहली बार उसने हंसी, क्योंकि शायद आखिरकार उसे समझ आ गया कि यह कैसे खत्म होना चाहिए।